लेकिन इसके बाद भी ससुरा हैक कर लेता है सब। कैसे? तो उसके लिए 3 टेक्नोलॉजी का प्रयोग होता है। पहला समझिए, पहला जो कहते हैं रैम्बो टेबल। रैम्बो टेबल क्या है कि रैम्बो टेबल जो बड़े बड़े हैकर है ना, वो दिमाग लगा लिए हैं। उन्होंने क्या किया, एक ग्रुप बनाया है, एक बहुत बेहतरीन उन्होंने ग्रुप बनाया है कि किस वर्ड का हैशिंग कोड क्या है। जैसे मान के चलिए कि कैट लिख दिए हैं, कैट कैट का उनको पता है कि हैशिंग कोड इस तरह करके कुछ कुछ है, तो उन्होंने एक लिस्ट बना के रखा है, एक टेबल बनाया है कि भैया ऐसा वाला चीज जहां मिले तो उसका मतलब कैट है, ये मिले तो इसका मतलब ये है। तो उन्होंने एक लिस्ट बना के रखा है, बहुत सारा लिस्ट बना के रखा है, लाखों की संख्या में उनके पास हैशिंग नंबर का लिस्ट है। और गूगल के पास से या कहीं से भी आपका हैशिंग कोडवा चुरा के लाते हैं और इस टेबलवा में यहाँ पर लिख देते हैं वो। और वो क्या करता है, ये टेबल खट 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 जाता है और मैच कर देता है, और वो जहां मैच करेगा वहां घेर देगा, कहेगा ससुरा का यही वाला पासवर्ड है, यही वाला पासवर्ड है। समझ में आ गया? तो आप अगर इस रैम्बो टेबल से बचना चाहते हैं तो आप ऐसा पासवर्ड बनाइए जिसमें कॉमन नेम ना है, जैसे मैंगो, लव, माय नेम, ये सब कुछ नहीं, उल्टा सीधा पासवर्ड बनाइए, तो आप इस रैम्बो टेबल से बच सकते हैं। इसके अलावे जो हैकर होते हैं सब, जो हैकिंग करते हैं सब, वो 2 चीजों का प्रयोग करते हैं सब। एक आपका ब्रूट फोर्स अटैक होता है। ब्रूट फोर्स अटैक से बचने के लिए, ब्रूट फोर्स अटैक क्या होता है, जैसे मान लीजिए मेरा पासवर्ड है, वो हैक नहीं कर पाया, लेकिन हम कभी साइबर कैफे में गए, वहां अपना पासवर्ड डाले हैं, किसी दोस्त के मोबाइल में अपना पासवर्ड डाले हैं, किसी और में, तो जो ब्रूट फोर्स होता है ना, दूसरे वाले में से सर्च करते करते थोड़ा निकाल के और फिर रैम्बो टेबल में रख के एक आइडिया लगा लेता है, फिर आपको हैक कर लेता है। तो ब्रूट फोर्स से बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए, अपना पासवर्ड लंबा बनाइए, 75 ठो मोबाइल में लॉगिंग मत कीजिए, किसी दूसरे के नहीं, पर्सनल मोबाइल रखिए, पर्सनल लैपटॉप उसमें रखिए। और एक डिक्शनरी टेबल आता है, ये भी रैम्बो टेबल की तरह होता है। डिक्शनरी क्या है, उसमें बना हुआ है, 10 ठो कोड बना हुआ है, अगर उसमें मैच कर गया तो आप फंस गए, नहीं तो नहीं फंस पाएंगे आप लोग। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हैकिंग से ज्यादातर हैकिंग कैसे, आजकल टीचरों के चैनल बड़ी ज्यादा हैक हो रहे हैं। रीजन समझिए क्या हो रहा है कि ज्यादातर जो टीचर हैं वो खुद मैनेज नहीं करते हैं। जैसे हम क्या करते हैं, हम वीडियो खुद ही बनाते हैं, एडिट खुद करते हैं, अपलोड खुद करते हैं, सब कुछ खुद करते हैं, दूसरे का कुछ नहीं करते हैं। लेकिन ज्यादातर टीचर एक स्टाफ रखे हुए हैं, अब वो रिकॉर्ड करके चलेगा, स्टाफ टीचर का मोबाइल लिया, अपने मोबाइल में वो सब कुछ रखा है। अब क्या होता है कि आपका मोबाइल सेफ है, लेकिन आपका जो स्टाफ है वो अपने दोस्त को दिया, वो अपने दोस्त को दिया, धीरे धीरे करते करते जहां 3-4 मोबाइल में लॉगिन हुआ, बस हो गया, ब्रूट फोर्स हो गया। और सबसे बड़ी टीचर्स के अकाउंट हैक होने का सबसे बड़ा कारण क्या है, वो अपने बैच का प्रचार करा रहे हैं, इसलिए हैक हो जाता है। देखिए, जैसे कोई टीचर है, उसको मान लीजिए वो अच्छा पढ़ा रहा है सपोज, लेकिन वो चाहता है कि हमको इंडिया के कम से कम 10 लाख स्टूडेंट हमें देखें, और 10 लाख देखने के लिए तो कंपनी आती है जिसे कहा जाता है सोशल मीडिया सोल्यूशन। तो सोशल मीडिया सोल्यूशन वाले क्या कहते हैं कि आप हमें 2 लाख दे दीजिए, हम अलग अलग लड़कों के ईमेल पे भेज देंगे वो लोग। अब वो क्या करते हैं, उनका वीडियो हो गया, डेमो वीडियो, और आपको प्रचार करने के लिए भेजेंगे, तो आप ही के चैनलवा से कराएंगे ना, तो आप उस कंपनी को अपना पासवर्ड बताते हैं, ईमेल आईडी बनाते हैं। अब वो कंपनी वाले का जो लैपटॉप होता है वो सेफ नहीं होता है, उस पर हजारों लोग कस्टमर बन के आए रहते हैं। आप अपनी आईडी को सुरक्षित रखते हैं, लेकिन कंपनी वालों के लिए आप कस्टमर हैं, आप उनको दे दिए, और जहां दिए तो आपका तो प्रचार करा दिया, आप खूब यूट्यूब पे हल्ला हो गया, अरे भाई सर जी बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, और 2-4 महीना बाद उनका हैक हो जाता है। इसलिए जितने टीचर्स का हैक हुआ है, आप देखिएगा कि ज्यादातर वो टीचर ऐड लगवाए होंगे अपना प्रचार के लिए, तो वो भी हो जाता है। हम ये नहीं कहते हैं कि जितने लोग ऐड लगवाते हैं उनका हैक ही हो जाता है, जो नहीं भी लगवाते हैं उनका भी हैक हो जाता है। हम ये संभावना बता रहे हैं, क्योंकि हम कई जैसे एथिकल हैकर होते हैं ना, जो बैंकिंग को हैक होने से बचाते हैं, उन लोग से बात किए तो वो लोग कहते हैं कि कहीं ना कहीं तो हम लोग गलती करते हैं, कहीं ना कहीं गलती कर देते हैं, जिससे ये हो जाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा?